जी। अब देखिए बच्चों, इसमें जैसे अब बच्चों एक क्वेश्चन है, एक मशीन परचेज करी। ये अब जैसे डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर है। परचेज 2 lakhs, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट लिखते जाना साथ साथ। एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट 40,000, ये खरीदी हमने 1,418 को। हैविंग यूज्ड फॉर 2.75 year, sold for 1 lakh. Profit or loss and entry of sale. प्रॉफिट और लॉस बताइए और एंट्री ऑफ सेल बताइए। डेप्ट 10% WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। डेप्ट 10% WDV, ठीक है। अब देखिए 2,40,000 की मशीन है। $2,40,000 की बच्चों मशीन है। और डेप लगेगा 10% पहले। 24, 18, 19 फाइनेंशियल ईयर 240, 216, फिर डेप 19-20 का 21,600, 194,400। फिर बच्चों 0.75 ईयर इक्वल टू 9 months, तो 194,400 का 10%, 9/12, 14,580। समझे आप? 179,820, इसको बोलते हैं WDV, रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू 179,820 माइनस सोल्ड फॉर 1 lakh। 1 lakh माइनस कर दो 79,820। लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल आ गया बच्चों। फिर से देखिए 2,40,000 की कॉस्ट ऑफ मशीन है। डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का 24, सेकेंड ईयर का 19-20 का डेप 10% डेप सेकेंड ईयर का। WDV मेथड है। थर्ड ईयर में ओनली 9 months का। कैसे पता चला? क्वेश्चन में लिखा है 0.75 years। $240, फिर बच्चों ये 9 months का लिया, 0.75 ईयर है। ठीक है।
ये इसको बोलते हैं सोल्ड, ये इसको बोलते हैं WDV इक्वल टू बुक वैल्यू भी बोल देते हैं। टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकते हैं। बुक वैल्यू 179,820, सोल्ड फॉर 1 लाख। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 79,820, टू मशीन 179,820. Cash debit what comes in? नहीं बेटा, वो 20 जो वो है 2021 का। हाँ जी, ओनली 9 मंथ्स का है ये डेप है, 2021 के 9 मंथ्स का। मतलब 1 जनवरी 20 तक ही, 31 दिसंबर 20 तक हो गया। 0.75 ईयर्स है, क्वेश्चन में देख लीजिए 2.75 ईयर्स। ठीक है, ये एंट्री आ गई। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन। मशीन बॉट ऑन, ध्यान से सुनना है, 1/10/18, वैल्यू नहीं दी, डेप 10% WDV, sold for loss of 10,000, WDV after 1.5 year was 1,71,000. Draw machine account. जी, अब देखो बच्चों, ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है। अब आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत आसान भी नहीं है, इतना माइंड आप लोगों का नहीं चलता है। जो चलता भी था वो भी रुक गया 1 साल में। जो माइंड चलता भी रहा होगा 12th तक, जब करा होगा कभी किसी जमाने में, वो भी सब खत्म हो गया कोरोना की चपेट में। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना है। 171 अपॉन 90 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 95 इक्वल टू 2 लाख। ठीक है, आप कहेंगे ये कैसे किया, मैं आपको बताता हूं। देखो, अब मैं आपको बताता हूं, यदि इसकी वैल्यू, ये क्वेश्चन है, 1/10/18 को खरीदा और 31 मार्च को बुक्स क्लोज्ड, मतलब 31 मार्च को है बुक क्लोज, बस इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर बेसिस है। ठीक है, ठीक है बच्चों, सुनते जाइए। बच्चों मैं जो करा रहा हूं आप समझ लीजिए, आपके लिए ब्लेसिंग है, आप सीखते जाएं। इस तरह का ट्रेंड है, ये कहीं से ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे बच्चों जो हम लोग कराते हैं। वी आर ब्लेस्ड, वी आर प्रोफेशनल्स, वी नो हाउ टू टीच, व्हाट टू टीच। ठीक है, डेप 10% WDV है,
31 मार्च को बुक्स क्लोज्ड। सुनते जाए आप। तो मैं आपको वेरीफाई कर रहा हूं, ये मशीन की कॉस्ट रही होगी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख। अब आप कहेंगे सर ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, 2 कैसे आया? मैं समझाऊंगा, मुझे मालूम है आधों को नहीं समझ आया होगा। माइनस डेप 18, 19, 6 months 10,000, 190, 19, 20, 12 months 19,000, 171, WDV 1420 को आफ्टर 1.5 ईयर। ये है इसका कैलकुलेशन। अब आप कहेंगे सर ये तो हो गया, जैसे कहते हैं वेरीफाइड हो गया। हाँ सर आपने वेरीफाई कर दिया, लेकिन आप कहेंगे सर आपने ये कैसे निकाला? आप कहेंगे सर आपने ये कैसे निकाला? ये कौन सा तरीका था? मैं आपको बताता हूं। एक वैल्यू थी 100 सपोज, उसमें पहले 6 मंथ्स का 5 लेस हुआ होगा, तो वो जो बची होगी 95 बची होगी। फिर उसके बाद 10% लेस हुआ होगा, मतलब पूरे साल का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक वर्ड यूज करते हैं ग्रॉसअप। कट मतलब नेट को ग्रॉस बनाना, उसको ग्रॉसअप बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, 171 में अपॉन 90 इंटू 100 किया, तो मैं एक साल पीछे आ गया। फिर मैंने 190 को 95 अपॉन 100 किया, तो मैं 6 मंथ्स और पीछे आ गया, और मुझे मेरी क्या मिल गई? ओरिजिनल कॉस्ट मिल गई। आई हैव गॉट माई ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, और फिर मैंने आपको ये बोला गया मशीन अकाउंट बनाओ, तो आप जानते हो मशीन अकाउंट तभी बनेगा जब ओरिजिनल कॉस्ट से ही तो शुरू होगा। हाउ विल मशीन अकाउंट बिगिन? मशीन अकाउंट टू कैश 2 lakhs, 110, 18, बाय डेप्रिसिएशन 6 months का 10,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 190, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 190, बाय डेप, क्योंकि WDV मेथड है 19, बाय लॉस 10, बाय कैश 161। ये आ गया। समझ नहीं आया? दोबारा बताता हूं, कोई बात नहीं। I shall explain again, don't worry. जी, I shall upload children, don't worry. हेलो, बच्चों थोड़ा सा पे। अब देखिए, तो ये मैंने अभी आपको फिर से बताया। देखिए बात कहां से शुरू हुई, क्वेश्चन हमको कैसे दिया गया घुमा फिरा के। आपको ये लग रहा होगा बच्चों, इस तरह के से आपको एग्जाम का एहसास हो रहा होगा कि क्या एग्जाम में आ सकता है, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आ सकता है, कैसे हमें तैयारी करनी है। वही तैयारी है। इसी तरह से बच्चों बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का भी यही तरीका है जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं।
सिमिलर है। अब ये एक मशीन बॉट ऑन 11018, डेप्थ 10%, WDV 31 मार्च को बुक्स क्लोज्ड, सोल्ड फॉर लॉस ऑफ 10,000। WDV आफ्टर 1.5 ईयर वाज 171, तो सोल्ड फॉर 161 हो गया। अब बच्चों आता है मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट मिसिंग है, तो मैंने आपको बताया ये लीजिए, ऐसे कर लीजिए, x मान लीजिए x माइनस 5% ऑफ x 0.95x, फिर 0.95x माइनस 10% ऑफ 0.95x, .855x, ये आ गया 0.855x इक्वल टू 171। x इक्वल्स टू कितना, x इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 2 लाख। जैसे मर्जी कर लीजिए आप, जैसे मर्जी कर लीजिए, यू कैन डू द वे यू वांट टू डू। कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट नहीं थी, वो हमने निकाल ली, पहले 90% से ग्रॉस अप करा, एक साल की। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, उसी को मैं और इलाबोरेट कर रहा हूं। देखिए यहां पर सुनो, मैं यहां पर पहुंच गया हूं 31 मार्च 20 पे, तो मुझे एक साल पीछे जाना है, 12 मंथ्स बैक, तो मैं पहुंच जाऊंगा 31 मार्च 19 पे। फिर मुझे 6 मंथ्स और पीछे जाना है, तो मैं पहुंच जाऊंगा 11018 पे। तो यहां पर मेरे को एक वैल्यू दी जाती है और यहां पर पूछा जाता है, फिर यहां पे पूछा जाता है। यहां से जब मैं यहां आऊंगा तो वैल्यू 190 हो जाएगी, और जब मैं और पीछे आऊंगा तो वैल्यू 2 लाख हो जाएगी। गॉट इट? ये आ गया। अब फिर हमने मशीन अकाउंट बनाया, क्या एंट्री होगी, मशीन टू कैश 2 लाख, डेप्ट टू मशीन बाय डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 2 lakhs पर 10%, 6/12, 190 आ गया। 190 को ब्रॉड डाउन करो, डेप्रिसिएशन, फिर 10%, कौन से ईयर का, 1920 का, बाय लॉस, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं, पीएल में जाएगा 10,000 बाय कैश, $161। ठीक है बच्चों, ये हमारा मशीन अकाउंट बन गया। अब आता है बच्चों इसी में एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। मशीन ओरिजिनल कॉस्ट 5 lakhs, accumulated depreciation 60,000, sold for 4,35,000. Pass journal entry. जर्नल एंट्री पास करनी है। इसका बच्चों जवाब है क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट खुला हुआ है,
प्रोविजन फॉर डेप्थ खुला हुआ है, एंट्री क्या होगी देखिए, सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्थ कोट, ये बच्चों डेप्रिसिएशन टॉपिक है, क्लास 11th में भी आता है ये। प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट डेबिट टू मशीन, $435, accumulated debt 60, provision for debt transferred, provision for debt transfer 60,000। अब 440 की मशीन हो गई, कैश अकाउंट डेबिट 435, लॉस ऑन सेल डेबिट 5,000 टू मशीन, $440। या क्या था, मशीन ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप क्या होता है बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप का मतलब होता है, व्हाट इज एक्यूमुलेटेड डेप, डेप चार्ज टिल डेट। व्हाट इज एक्यूमुलेटेड डेप, नॉट गिवन। सर आप क्वेश्चन पढ़ो ना, कहाँ है लॉस ऑन सेल गिवन, आपके सामने है बेटा। आप देखो मशीन ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख है, एक्यूमुलेटेड डेप 60,000 है। ठीक है, मशीन ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख, accumulated debt 60, sold for 435। ठीक है, तो बच्चे प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट डेबिट, बच्चों कुछ भी आएगा ये एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूं कौन सी दुनिया में हो आप। प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट डेबिट टू मशीन, ठीक है 60 कैश। अब मशीन में 60 कम हो गया, 5 लाख की थी मशीन, 60 कम हो गई, 440 की बची। 5 लाख में 460 माइनस करो, इस 440 को बोलेंगे WDV, रिटन डाउन वैल्यू। तो बच्चों फिर कैश 435 है, ठीक है, जो सोल्ड है। इसलिए बच्चों जो लॉस आ रहा है वो 5 आ रहा है, हमें निकालना पड़ा। एक्यूमुलेटेड डेप क्या होता है, accumulated debt means total depreciation charged on machine from the date of purchase till date of sale or disposal। ये बच्चों इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप, इट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप। तो 5 लाख की मशीन है, -60 डेप है, 440 WDV है, 435 अमाउंट रियलाइज्ड है, 5000 का लॉस है। ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं।
क्योंकि बच्चों ये चॉइस नहीं है पेपर में, एंटायर पेपर इज कंपलसरी, ये भी ध्यान रखना है। यदि आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो आप मिस करते हो उसको, मार्क्स को। जी, अब बच्चों एक चीज और आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स 1,00,000, प्रॉफिट 20, ध्यान से देखना, 20% ऑफ सेल्स, ठीक है। व्हाट इज सेल प्राइस, ये क्वेश्चन है। जरा बताइए फटाफट आंसर, एक दो बच्चे, सभी नहीं, एक दो भी बता दीजिए, जो पहले बताएगा मैं खुद ही बोल दूंगा। व्हाट इज सेल प्राइस? सब में ही ऑप्शन मिलेंगे सर, सब में ऑप्शन मिलेंगे, भले ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चार चार आंसर होंगे। जी, ये गलत आंसर है बच्चों, आप लोग अपनी हालत देखिए, ये क्लास 9-10 का क्वेश्चन है बच्चों। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स होता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स होता है। कॉस्ट बच्चों 1,00,000 है, प्रॉफिट के आगे किसी को भी नहीं दिख रहा है, ऑफ सेल्स लिखा है, आप कॉस्ट का ही निकाले दे रहे हो, सेल्स को एक्स मान लो, तो प्रॉफिट एक्स का 20% आ जाएगा। अब सेल्स को निकालना है आपको। $1,25,000 सेल्स आ जाएगा बच्चों। किसी को नहीं आता है बच्चों, यू डोंट नो, ऑल रॉन्ग आंसर्स यू आर गिविंग इन अ रो। व्हाट डू यू नो, व्हाट नॉलेज यू हैव? कभी पश्चाताप करो यार, डिपेंड करो इस पे, कहाँ है हम? कैसे होगा बेटा? ये सर प्रॉफिट लिखा है 20% ऑफ सेल्स, सेल्स तो है ही नहीं, कॉस्ट है। सेल्स 125 आ गई, अब 1,25,000 का 20% निकालो, इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू 25,000। ये फिर दे रहा हूं एक और क्वेश्चन, कॉस्ट 2,00,000, प्रॉफिट 33.33% ऑफ सेल्स। रुको हाँ, 2,00,000 ये ठीक है। व्हाट इज सेल्स एंड व्हाट इज प्रॉफिट? अब बताइए जरा।
ठीक है, ये आ गया। सर अगर जो आप एक बार भी सीख कर तब भी नहीं सीखोगे बच्चों, कोई भगवान ही मालिक है आपका। सर ये कॉस्ट है, आप इसी का निकाल दे रहे हो यार, 2 लाख का नहीं निकालना है। जो आपको तो पढ़ाने के लिए भी बहुत पेशेंस चाहिए, ये मानते हुए कि उधर से कोई जवाब नहीं आएगा, बच्चे वही के वही रहेंगे, हमें फिर भी पढ़ाए रखना है, पढ़ाए जाना है। अब ये कंचन कनौजिया का आंसर बिल्कुल ठीक है। नाउ इट इज फाइन तरनजीत कौर, गुड। प्लीज बच्चों, अभी मैंने बोला कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। क्या आपको सेल्स दी हुई है? नहीं। और प्रॉफिट किस पे दिया? ऑफ सेल्स, ऑफ सेल्स। तो सेल्स को एक्स मान लो, सेल्स को एक्स मान लीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा 0.3333x, कॉस्ट आएगा 2 लाख, एक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे 3 लाख आ जाएगी एग्जैक्ट। जी अब है बच्चों, इफ प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट, देन व्हाट परसेंट ऑफ सेल्स? अब इस तरह से आता है बच्चों, ए बी सी डी ऐसे, 40%, 15%, 20%, 25%। अब क्या आंसर होगा? ए बी सी डी क्या होगा? व्हाट्स द करेक्ट आंसर? If profit is 25% of cost, then it is what percent of sales? B गलत है। सर आंसर को एबीसी में लिखना है सर, एबीसीडी में लिखना है सर आंसर, प्लीज। आपको एबीसीडी ओएमआर में एबीसीडी भरना है, 20 या 10% नहीं भरना वहां। यस, अब ठीक है, सी इज द आंसर। आंसर इज सी। कैसे? 25/100 ऑफ कॉस्ट है, तो कॉस्ट क्या हो गई? 100, प्रॉफिट कितना हो गया? 25, तो सेल प्राइस कितना हो गया? 125। तो अगर जो मैं प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट लिखता हूं तो लिखा जाएगा 25/100, और अगर जो मैं प्रॉफिट अपॉन सेल्स लिखता हूं तो लिखा जाएगा 25/125, क्योंकि सेल्स 125 है। तो 25/125 को परसेंटेज में क्या बोलेंगे? 1/5 फ्रैक्शन में बोलेंगे और 20% बोलेंगे। 1/5 इंटू 100, 20%, ये आंसर है, और ये आंसर सी में है, तो सी आंसर आ जाएगा।
ये है। अब है बच्चों, सेल्स 6 lakhs, प्रॉफिट 20% of sales, compute profit and cost of goods sold. प्रॉफिट निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है।